So we are talking about to charge the two conducting spheres by induction method. ठीक है, तो इंडक्शन मेथड के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर की किस तरीके से हम चार्ज करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, दो कंडक्टिंग स्फीयर को एक दूसरे के साथ अभी डायरेक्टली, भले ही शुरू में दूर रखा हो सकते हैं, आप ये भी मान सकते हो कि इनिशियली आप बोल सकते हो कि इनिशियली दोनों अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से बस टच करा दिया। और ये जो है ये है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पर इनको रख दिया गया है ताकि जो चार्ज है वो फ्लो करके डायरेक्टली सीधा अर्थ में ना चला जाए अभी इनके थ्रू। So these are the insulating stands on which these two conducting spheres are being kept. See, this is conducting sphere A, this is conducting sphere B. अच्छा, अभी ये न्यूट्रल स्टेट के अंदर है, तो इसका क्या मतलब है भाई? न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है कि दोनों जो स्फेयर्स हैं उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइज इक्वल है। और उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर देते हैं, पेयर्स बना करके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से हमने बोल दिया था कि अभी ए भी न्यूट्रल है और बी भी न्यूट्रल है। दोनों के नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल, आप चाहो तो आइडेंटिकल भी ले सकते हो। इस तरह से मैंने कुछ चार्ज होना दी, कॉन्सेप्ट को समझना है, नंबर ऑफ चार्जेस को नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में रखे, भी फिजिकली कांटेक्ट में इनको रख दिया गया, और आप चाहे तो इनको, इनके बीच में इनको ऐसे दूर रख करके कोई कंडक्टिंग वायर भी लगा सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। लेकिन फिर कोई कहेगा कि सर ये कंडक्शन मेथड हो गया। अभी कंडक्शन मेथड तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक कि ये चार्ज नहीं हो जाए। तो मैंने अगर डायरेक्टली अगर इसको फिजिकली कांटेक्ट में ला दिया तो अभी कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। दोनों न्यूट्रल थे, दो न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ये पेन है मार्कर है, दो न्यूट्रल बॉडी है, अगर या कोई सी भी चाहे आयरन की भी हो, तो इन दोनों को टच करने से ऐसा थोड़ी है कि ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज इधर से उधर फ्लो होगा। न्यूट्रल स्टेट के अंदर कोई चार्ज कहीं से भी किधर की तरफ फ्लो नहीं होता। तो चाहे आप कांटेक्ट में रखें चाहे ना रखें, अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का फ्लो, चार्ज की स्प्रेडिंग नहीं होगी। तो इस वजह से टच करने पे भी क्योंकि चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, इसलिए अभी तक हम इसको नाम नहीं दे सकते कंडक्शन। ठीक, अब हमने क्या किया, तो ये हमारी हो गई स्टेप 1। अब मैं बार बार अलग अलग डायग्राम बनाने की जगह इसी में चेंजेस करूंगा। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया, एक इसके पास रॉड लेकर के आए, लेट्स सपोज हाई डेंसिटी वाली पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के, आप चाहो तो नेगेटिव भी ला सकते हो, डजंट मैटर। ये डिपेंड करता है कि आपको ए को किस तरह का चार्ज करना है और बी को किस तरह का चार्ज करना है। इफ यू वांट टू चार्ज द ऑब्जेक्ट ए नेगेटिवली चार्ज, तो जो रॉड आपने यहाँ पे लेकर के आए वो उसके अपोजिट नेचर की लेकर के आए, और आप चाहते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो यहाँ पे रॉड जो लेकर के आए वो नेगेटिव नेचर की लेकर के आए। तो लेट्स सपोज जैसे ही पॉजिटिव चार्ज वाली लेकर के आए तो हुआ क्या कि इस ए वाले ऑब्जेक्ट के जितने भी प्लस माइनस पेयर थे, इनमें से इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया माइनस को, और रिपेल करना स्टार्ट किया प्लस को। साथ ही साथ बी वाला भी टच में है, तो आई ये जो नेगेटिव है ये भी इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पाथ तो मिले रखा है इनके ज्वाइन होने के कारण या टच होने के कारण। तो नेगेटिव वाले आयंस या नेगेटिव चार्जेस भी अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वाले की तरफ, और पॉजिटिव वाले बी में भी ये होंगे रिपेल। लेकिन हो सकता है कि अभी ये जो रॉड लेकर के आए वो इतनी सफिशिएंट चार्ज की ना हो कि सारे नेगेटिव आ सके। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा इतनी चार्ज डेंसिटी की का ऑब्जेक्ट पास में लाना है, और उसको बिना किसी कांटेक्ट के, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इस तरह से पास में रखना है कि जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं उनमें से सभी के सभी नेगेटिव अट्रैक्ट होकर के एक ही साइड पे आ जाए। यानी कि ये सब नेगेटिव जितने भी हैं
वो सब एक ही साइड पे आ जाए। तो इधर के भी नेगेटिव इसमें से होते होते इधर आ गए, इधर आ गए, और इधर के सभी पॉजिटिव इसके इस पाथ के थ्रू। अगर आप किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे वायर का सिस्टम बना देता हूँ। तो ये यहाँ से होते होते इसके अंदर होते हुए नेगेटिव सारे इधर आ गए और पॉजिटिव सारे इधर चले गए। क्योंकि हाई रिपल्शन लग रहा है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ जाकर के ठहर गए, ये नेगेटिव सारे के सारे इधर आकर के ठहर गए। और अभी रॉड हमने इस तरह से रख रखी है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब किया क्या हमने, ये क्या है आपका कंडक्टिंग वायर, जिसके थ्रू चार्ज फ्लो हो सकता था ए से बी में या बी से ए में। माइनस सारे इधर आ गए और ए से सारे के सारे प्लस चले गए उधर। अब क्या किया, अभी हमने टच कर नहीं रखा तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। अब हमने क्या किया, उस रॉड को हटा दिया। जैसे ही रॉड अभी, अच्छा अभी नहीं हटाना रॉड को नहीं हटाना। अब इनके बीच का हमने क्या कर दिया, वायर ब्रेक कर दिया। वायर ब्रेक कर दिया क्योंकि अगर आप इससे वायर को ब्रेक करने से पहले रॉड को हटा दोगे तो वापस ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वापस से यही सिचुएशन बन जाएगी। तो अभी नहीं हटा रहा, अभी हमने क्या कर दिया, इनका कांटेक्ट हटा दिया, या ये बोलूं तो इनको थोड़ा सा सेपरेटली थोड़ा दूर कर दिया। तो ये हमने इसको कर दिया साहब सेपरेटली, सेपरेट कर दिया इसको थोड़ा, ए को भी और बी को भी। तो इन दोनों के बीच में ये गैप आ गया। ठीक है, ये गैप आ गया। गैप आते ही अब जो चार्जेस थे वो इधर उधर फ्लो नहीं हो पाएंगे, यानी कि ये वाली सिचुएशन, इसको मत सोचना ये वाले में काम कर रहे हैं, ये ऐसे हो गया, इनके बीच में गैप लेकर के आ गए। अब ये स्टेप हुई हमारी थर्ड के बाद फोर्थ। स्टेप थर्ड में तो हमने बोला कि नेगेटिव इधर आ गए थे और उधर पॉजिटिव चले गए। स्टेप 4 में हमने इस वायर को ब्रेक कर दिया, इनके बीच की कंडक्शन को। स्टेप फिफ्थ में हम क्या कर रहे हैं, उस रॉड को हटा दो। जैसे ही आप रॉड हटाओगे, और ये क्योंकि अभी दोनों के दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही रखे हुए हैं, इधर माइनस माइनस था, तो जितने भी माइनस माइनस है ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हाई रिपल्शन लगेगा। हाई रिपल्शन लगते ही ये सब एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे इस तरह से कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन एक्सर्ट हो, और इस वजह से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर द सरफेस। ध्यान रखना है ये सरफेस के ऊपर है, मतलब ये चार्ज सरफेस के ऊपर है चारों तरफ, है ना, अंदर नहीं। तो जो भी चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब वो रॉड हटाई चुकी है तो उस रॉड को हटाने के बाद केवल इन चार्ज के बीच में आपस में रिपल्शन लगेगा ना। ये चार्ज, ये मिनिमम रिपल्शन रहने के लिए ये फिर से ये भी अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओवर द एंटायर सरफेस। अब दोनों ही अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे इक्वल तरीके से, लेकिन ये इधर उधर आ जा नहीं सकते। तो खुद के इसके अंदर डोमिनेटिंग नेचर क्या जाएगा, खुद का मेजर रिपल्शन, इसका खुद का मेजर रिपल्शन, और इस तरह से ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट ए हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज, ऑब्जेक्ट बी हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। दैट्स हाउ वी डू इट। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड?